राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर में 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। सीतापुर, धौरहरा, मिश्रिख और मोहनलालगंज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से और महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी से। जानने की कोशिश करेंगे कि चारों लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और जो सांसद हैं उनके पक्ष में कितना माहौल है। क्योंकि अमित शाह जी की रैली हो चुकी है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और मुख्यमंत्री योगी नाथ भी यहाँ पर दहाड़ेंगे। तो चलिए जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से जानते हैं, क्योंकि आप धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, उनकी तैयारियों का भी आप जायजा लेंगे। क्या लग रहा है धौरहरा में क्या कुछ होने वाला है? कि निश्चित तौर पे जो 10 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है उसका फ़ायदा हम सब लोग को मिल रहा है। और ये चारों सीटें जो आपने बताई सीतापुर जनपद की, इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत हासिल करेंगे। और चाहे आदरणीय रेखा वर्मा जी हों, चाहे राजेश वर्मा जी हों, या मिश्रिख की सीट हो और दूसरी वाली वो भी हम लोग निश्चित तौर पर मोहनलालगंज हम लोग निश्चित रूप से अच्छे मतों से जीतेंगे। मंत्री जी ये जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रत्याशी हैं, कोई 3 बार का सांसद है, कोई 4 बार का, कोई 2 बार का सांसद है और दिग्गज लोग हैं इसमें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा धौरहरा से लड़ रही हैं, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर वो लड़ रहे हैं मोहनलालगंज से, और सीतापुर से 4 बार के सांसद हैं राजेश वर्मा और 3 बार के सांसद हैं अशोक रावत जो मिश्रिख से लड़ रहे हैं। ऐसे में इनका सबका जाना हुआ समझा हुआ इलाका है, तो उनके मुकाबले जो विरोधी प्रत्याशी वो कहाँ ठहरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, सबसे बड़े मुझे जो लग रहे हैं आज की तारीख में जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को मैं छोड़ के 2 बातें यहाँ पे रखना चाहूँगा। एक, भगवान श्री राम का राम मंदिर, जिस प्रकार से 500 वर्षों बाद ये हम लोग देख पाए हैं, तो ये एक बहुत गहरी लहर इस नीचे स्तर पर दिखाई पड़ रही है। और दूसरा, जो एक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम एक आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे पूरे देश में, इसका जो एक इफेक्ट आना शुरू हो गया है अब। और जिस तरीके से वरासत टैक्स का जो एक आना शुरू हो गया है इफेक्ट, वो बहुत ही निचले स्तर पे धीमे धीमे जा रहा है। और निश्चित तौर पे 55% हमारी ईमानदारी से कमाए हुए पैसे को हमारे ना रहने पे जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए उसका 55% सरकार ले लेगी। ये बात जैसे जैसे लोगों के बीच में जा रही है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लड़ाई लग भी रही थी, ये बात जब लोगों के पास जा रही है तो निश्चित तौर पे इसका बहुत ही इफेक्ट हो रहा है। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा? निश्चित तौर पर एक बहुत ही अंदरूनी करंट चल रही है। और ये आप 4 जून को आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। फिर हम धौरहरा लौट कर आते हैं। धौरहरा में आपके ही सारे माननीय विधायक हैं उसी लोकसभा क्षेत्र में। तो धौरहरा में पिछली बार काफ़ी मार्जिन से जीत हुई थी और रेखा वर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। धौरहरा के लिए आपकी क्या रणनीति है? आपका कितना आपने कोई बैठक की होगी? क्या यहाँ से फीडबैक मिल रहा है आपको? निश्चित तौर पे माननीय विधायक जी ही हैं, मौली से पूरा आप देख ही रहे हैं, और मौली से भी हम लोग अच्छे मतों से जीतेंगे। और पिछली बार जितने मतों से जीते से उससे 2 गुने मतों से हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा कार्यकर्ता हमारा पूरी तरीके से जुटा हुआ है। हम लोग ये तैयारी आज से नहीं, एक चुनाव जैसे ही होता है भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है। हम लोग 24 घंटे वाले कार्यकर्ता हैं, तो ये नहीं कि कांग्रेस की तरह या सपा की तरह या बसपा की तरह कि जब चुनाव घोषित हुआ तब आ गए। हम लोग 12 महीना 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं और हमेशा हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। आपके यहाँ बड़े बड़े नेता आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, उसका भी आपको लगता है असर पड़ेगा? जैसे अमित शाह जी आ चुके हैं, मोदी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले हैं, उनकी कई सभाएं होने वाली हैं, उसका कितना असर मानते हैं आप? निश्चित तौर पे अमित शाह जी का इफेक्ट ज़रूर आता है। 5 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं तो उसका और अंतर और बढ़ेगा। तो हम लोग ये अंतर बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दिन पर दिन अंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे 13 तारीख को चुनाव है, निश्चित मान के चलिए कि हम लोग 13 तारीख को बिल्कुल पीक पे होंगे।
और सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में अमित शाह जी ने विकास कार्यों का कल बखान किया मंच से, और सीतापुर में भविष्य में आपने भी कई घोषणाएं की, आपके प्रयास से एक बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिला अस्पताल। ऐसी स्थिति में क्या लगता है इन विकास कार्यों को भी जनता देखती है? देखिए, विकास कार्य तो देखती है, लेकिन साथ ही साथ जो एक पक्ष जो सामने दिखाई पड़ रहा है लोगों को, आपको याद होगा कांग्रेस के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जो संपदा है उस पर पहला अधिकार मुस्लिम भाइयों का है। ये पक्ष जो है, ये पक्ष अपने आप में इतना खतरनाक, इतना विस्फोटक है, जो 55% हमारा सब टैक्स ले लेंगे तो ये जाएगा किसके पास? अगर कांग्रेस आ गई तो ये उन्हीं मुसलमानों को देंगे, क्योंकि कांग्रेस का ही कहना है कि भारत की जितनी भी संपदा है उससे पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप क्या मानते हैं, रायबरेली? हमारे पूरे भारत में 80 करोड़ सनातनी हैं, और मेरा सीधा आरोप है कांग्रेस सनातन के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है, और उसका ये मानना है कि हम इस प्रकार से सनातनियों को उनकी ज़मीन जायदाद से विरक्त कर दें, उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दें, नील बटा सन्नाटा कर दें। एक हम लोग के यहाँ देहाती कहावत है, नील बटा सन्नाटा। तो ये चाहते हैं कि सनातन धर्म पूरा हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए और यहाँ पे मुस्लिमों का राज हो जाए। जी, तो देखिए, मयंकेश्वर शरण सिंह से हमारी लगातार बात हो रही है। अभी जब आप सीतापुर आए हुए हैं और धौरारा लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में इस बीच खबर आती है कि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, और अमेठी से जो है उन्होंने किशोरी लाल शर्मा जी को उतार दिया है। प्रियंका गांधी नहीं आई जिनकी मांग उठ रही थी। इसका कितना उत्तर प्रदेश में असर देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहला इसका ये एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई अमेठी से लड़ने की। ये तो स्पष्ट हो गया। अगर उनको दूसरी सीट से लड़ना था तो अमेठी से, जहाँ से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं, वहाँ से लड़ते। इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि उनके अंदर दम नहीं है और वो अमेठी से भाग लिए। अब भाग के रायबरेली गए हैं, तो रायबरेली में भी कुछ नहीं होना है। रायबरेली वाले भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं है, अमेठी रायबरेली में कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो वहाँ के लोग भी जानते हैं। वहाँ से हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी प्रत्याशी हैं और अब की भारी बहुमत से जीतेंगे। और जहाँ तक अमेठी का सवाल है, मैं खुद अमेठी का निवासी हूँ, वहीं से मैं विधानसभा का सदस्य भी हूँ। अमेठी अब की हम लोग कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख वोट से जीतेंगे। लगता है कि अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले कमज़ोर प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है किशोरी लाल शर्मा के रूप में। अब कमज़ोर वो तो उनका विषय है, प्रत्याशी चयन करना उनका, उसमें उन्होंने किस प्रकार से चयन किया ये उनका है। लेकिन जो मुझे लगता है कि किशोरी लाल जी कहीं हमारे प्रत्याशी के सामने स्टैंड नहीं करते। और देखिए, रायबरेली और अमेठी की भी बात हो गई, और वहाँ पर चूंकि अमेठी से आप आते हैं, आपका कहना है कि किशोरी लाल शर्मा कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं स्मृति ईरानी के मुकाबले। रायबरेली में भी बताया कि चूंकि बदल दिया है राहुल गांधी ने, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर है। और मोहाली से विधायक हैं शशांक त्रिवेदी जी। धौरारा को लेकर सबकी निगाहें आप पर हैं। धौरारा में क्या कुछ होने जा रहा है? कमल खिला था, कमल फिर से खिलने जा रहा है, क्योंकि कोई प्रत्याशी सबको देख चुके हैं। जो आनंद जी थे 2014 में लड़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर रहे। बहुत उन्होंने प्रयास किया, सत्ता थी उनकी, उसके बावजूद भी वो तीसरे नंबर पर रहे। हाथी में दम नहीं है, हाथी अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, बैठ चुका है। तो कोई हमारे सामने लड़ने वाला कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई पार्टी है ही नहीं। धौरारा में मोहाली विधानसभा तो ख़ास तौर से एकदम पूरी तरीके से कमल का फूल पे चल चुकी है, और कमल का फूल अब उन्होंने, मोहाली के लोगों ने आजमा लिया और उनको कमल का फूल पसंद आ गया। लक्ष्मी जी सबको पसंद है, और कमल का फूल जब है तो लक्ष्मी जी अपने आप हैं। यहाँ तरक्की हो रही है, खुशहाली आ रही है। पिछले एक ही परिवार का राज रहा, एक ही पार्टी का राज रहा यहाँ पर हमेशा से, लेकिन कभी कोई विकास नहीं हुआ। और अभी हमारी सांसद जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोहाली को देखा, मोहाली को औद्योगिक क्षेत्र की ओर आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं किस तेज़ी से मोहाली में विकास हो रहा है। हमारे जब प्रभारी मंत्री जी यहाँ सीतापुर में आ गए तो इन्होंने भी मोहाली पे एक विशेष फोकस किया, और उसके बाद कई इंडस्ट्री यहाँ पर आके लगना शुरू हो गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, धीरे धीरे एक ये हब बनता चला जा रहा है, और जनता खुशहाली जाती है, पीछे नहीं जाना चाहती। 2014 में जिसको नकार चुकी है तो अब उसका दोबारा कोई मतलब नहीं है। 2000 और फिर दूसरे, अगर आप
किसी ऐसे प्रत्याशी को ले आएं कि जिसको भाजपा ने सब कुछ दिया और उसके बाद नहीं रखा, उनको इस लायक नहीं माना कि उनको भाई कैंडिडेट विधायकी या सांसदी का टिकट दिया जाए, लेकिन उनको लगा कि कहीं से पैसा देके या कुछ करके अपना टिकट लेके जैसे भी करके मैनेज किया गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है और पूरी तरीके से कमलमय हो चुका है। वही हाल हरगांव का भी हो रहा है, वही हाल मोहम्मदी का भी है, कस्ता भी, धौरारा भी, पांचों विधानसभा। और मैं माननीय मंत्री जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस तरीके से ये चारों ज़िले की सीटें जीत रही हैं, उसमें धौरारा अव्वल आने जा रही है, धौरारा में मोहाली अव्वल आने जा रही है। ये मैं आपके चैनल पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरी तरीके से जनता मन बना चुकी है। और कल अमित शाह जी की रैली के बाद जो परिवर्तन दिख रहा था, जो उत्साह दिख रहा था, तो अभी तो हमारे मोदी जी अभी वो बाकी हैं, और मोदी जी के अलावा हमारे गुरु योगी जी बाकी हैं। योगी जी जिस दिन उतर जाएंगे, यहाँ पे फील्ड में आ जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। अभी 5 के बाद आप परिवर्तन देखेंगे, 8 के बाद तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे कोई वोट मांगने वाला नहीं मिलेगा, केवल कमल का फूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये मजबूत गठबंधन बताया जा रहा है, इसका कितना असर आप मानते हैं? और जो बसपा से प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी उतरे हैं, उसका कितना असर देखते हैं? जो गठबंधन है, गठबंधन एक तो वो है ही गलत। वो पहले से वो प्रयास करते रहे कि किसी तरीके से मेरा हाथी से गठबंधन हो जाए, पर मेरा इधर हो जाए। आज आपने अभी बताया कि अपनी सीट, कोई इतनी ताकतवर सीट जो रही, रायबरेली जैसी सीट, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई दूसरी पार्टी का, उसको उस सीट पे उनको अपना टिकट लेने में इतना समय जिसको लगाना पड़ा, तो वो गठबंधन में उसने क्या सोचा होगा, क्या दिमाग लगाया होगा। खैर वो उनका विषय है, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन साइकिल एक तरफ चल रही, और साइकिल एक ही तरफ चलानी चाहिए, हैंडल एक तरफ होता है। अब उन्होंने दोनों तरफ हैंडल कर दिए हैं, एक पूरब की तरफ जा रहा है एक पहिया पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो कोई उस गठबंधन बेमेल गठबंधन है, और एक फाटक के आगे निकल जा रहा है, एक फाटक के पीछे रह जा रहा है, यही गठबंधन में चल रहा है। रही बात हाथी की, हाथी एक समय था, और वो समय सबने देखा। वो दौर 2007 से 2012 का दौर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े, जिस तरीके से एक्टों के ऊपर लिख गए, मुकदमे लिख गए, जिस तरीके से लोगों की ज़मीनें हथिया ली गई, जिस तरीके से पैसे का लूट मची, वो कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी जिसने देखा है वो दौर, वो मंजर, वो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि हाथी का एक नाखून भी, हाथी की एक मुझ का बाल भी उत्तर प्रदेश में कहीं पे आ जाए। तो पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है। पिछली बार वो कुछ अपना गठबंधन जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से सीटें ले आए थे, अब की हाथी अंडा देने जा रहा है, और वो अंडा बहुत उत्तर प्रदेश का बड़ा अंडा होगा, जो उनको हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। हाथी उत्तर प्रदेश से इस चुनाव में ख़त्म होने जा रहा है। आखिरी सवाल, रेखा जी को अग्रिम बधाई, शुभकामना मोदी जी को। योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी ने अभी आपसे कहा कि 80 सीटें हैं, और 80 सीटों पे कमल खिल गया है, पूरी तरीके से लोग जान चुके हैं। और मेरी ओर से ये आप निश्चित मान के चलिए कि धौरारा लोकसभा बम्पर वोटों से जीतने जा रही है। मोदी जी को बधाई, मोदी जी का आशीर्वाद जनता को ऐसे ही मिलता रहे, योगी जी का आशीर्वाद जनता को मिलता रहे, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। तो आपने देखा सीतापुर की चारों लोकसभा सीट की बात हो, और खासकर धौरारा लोकसभा सीट की, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने एक समान डेरा जैसा डाल रखा है, और मोहाली से विधायक शशांक त्रिवेदी दावा कर रहे हैं कि ये सीट पहले से ज़्यादा मतों से जीतेगी, और खासकर उनकी मोहाली विधानसभा जो सीट है और वो भी रिकॉर्ड बनाएगी। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।